अस्सलाम वालेकुम। कहो पाकिस्तान के साथ मैं आपकी होस्ट तानिया बेग। 2024 के इलेक्शन की खसूसी ट्रांसमिशन में आज मेरे साथ है ज़िशान अली शाकिर, जिनसे आज मेरा पहला सवाल है, आपके ख्याल में फातिया कौन होगा? कौन सी जमात जीतेगी? जी, जैसा कि अभी 8 फरवरी इलेक्शन का डे है और इस अब ने चूँकि मुझसे ये पूछा कि कौन-सी जमात जो है वो जीत सकती है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो पीटीआई है चूँकि 2 ही ऐसी जो है वो बड़ी जमातें थीं, अगर प्रीवियस ईयर्स में जो है वो देखा जाए, उसमें नून लीग है और पीटीआई है। तो पीटीआई का जो उनका जो वोट कास्ट करने का ज़्यादा जो उनकी तरफ जो है वो ट्रेंड रहा है, वो उनके एक इंतखाबी निशान की वजह से रहा है, जो कि बल्ला था। तो आपको पता है चूँकि अभी रिसेंटली उनसे वो निशान जो है वो ले लिया गया और उनको डिफरेंट जो है वो साइन जो है वो अलॉट किए गए हैं। अब अवाम का जो है वो एक वो मतलब उनका वो मेंटालिटी जो है वो बनी हुई थी कि बल्ले को जो है वो कास्ट करना है, चूँकि आपको पता है कि हमारा तबका ऐसा है कि इसमें कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं और कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं भी हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनका मोस्टली यही होता था कि जी तहरीक-ए-इंसाफ वही है कि जिसका निशान जो है वो बल्ला होगा। तो वो बल्ले पे जाके जो है वो मोहर लगाते थे और इस तरह जो है वो पार्टी रिसेंटली जो है वो ये प्रीवियस ईयर्स में वो एम्पावर्ड भी हुई है। लेकिन अब चूंकि बल्ले का निशान जो है वो नहीं रहा, डिफरेंट किस्म के साइंस जो है वो इनको अलॉट कर दिए गए हैं और इस सूरत हाल के तहत अगर जो है वो देखा जाए तो नून लीग जो है वो हमें मैदान मारती हुई जो है वो नजर आ रही है, चूंकि बाकी जो जमातें हैं पीटीआई से अगर देखा जाए तो इनके आज़ाद उम्मीदवार भी जो है वो खड़े हुए हैं, ठीक है, और डिफरेंट किस्म के साइंस भी जो है वो इनके कैंडिडेट्स को जो है वो मिले हैं। तो अब लोगों की तरफ जो है वो बल्ले का तो है वो मैंने अभी आपको बताया वो कॉन्सेप्ट तो अब इनकी तरफ जो है वो नहीं रहा। तो नून लीग चूंकि एक शेर उनका जो है वो इंतखाबी निशान है और ज्यादातर जो है वो आवाम को ये पता है कि जो शेर है वो नून लीग का है, ठीक है। और अगर लेट्स सपोज इसको हम इस तरह भी अगर कंसीडर कर लें कि अगर उन्हें नहीं भी पता तो एक शेर का जो है वो एक माइंड लोगों के देनों के अंदर जो है वो एक इलेक्टोरल साइन जो है वो एक बना हुआ है। तो मुझे मेरे जो पर्सनल मेरा जो पर्सपेक्शन है और मेरी पर्सनल जो ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंग मुझे यही लगता है कि नून लीग जो है वो इस बार जो है वो मैदान मार सकती है। जी। लिस्टर टाउन के हल्के में आपको क्या लगता है किसकी पार्टी इस टाइम बारी जा रही है? मैंने अभी आपको बताया कि नून लीग जो है वो मुझे जो है वो नज़र आ रही है और पीटीआई जो है वो मुझे कहीं नज़र जो है वो नहीं आ रही। उसकी रीज़न ये कि उनके पास जो है वो एक पहली बात ये कि उनके पास निशान नहीं रहा बल्ले का और अवाम भी उस तरह से जो है वो बाहर नहीं निकली, ठीक है, अभी वोट कास्ट करने के लिए। चूंकि लोग जो है वो कन्फ्यूज्ड हैं, उनमें काफ़ी इस सेंस में जो है वो कन्फ्यूजन पाई जा रही है कि वो किस जो है वो जमात को जो है वो फॉलो अप करें, ठीक है, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो था लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि उनके पास वो उनका इलेक्टोरल साइन जो है वो नहीं रहा। तो अगर तो लोग एक विजन के साथ जो है वो निकलते हैं, अपने एक लीडर को इमरान खान को देखते हुए जो है वो निकलते हैं और उनके माइंड में ये आ जाता है कि उन्होंने जो है वो इस पर्सन को जो है वो वोट कास्ट करना और इस इनकी तरफ से ये कैंडिडेट्स जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं, तो फिर हो सकता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो कुछ नशिस्तों पर जो है वो आए। लेकिन ओवरऑल मुझे जो लगता है वो यही लगता है कि 90 से 100 सीटें जो हैं वो नून लीग जो है वो लेकर जा सकती है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जो निशान बदला है उसकी वजह से जी। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गई हाँ है। जी, बहुत ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हुई है क्योंकि लोगों का मतलब लोग इस तरह से कर लें कि वो डिवाइड हो चुके हैं। अब इस तरह जो है वो नहीं पता चल पा रहा कि किसको कितने जो है वो किस तरह से किस सेंस में जो है वो वोट कास्ट करना है, ठीक है। जी। तो पाकिस्तान तहरीक तहरीके पाकिस्तान इस वक्त कहीं पब्लिकेशन में भी कहीं नजर नहीं आ रही, ना उनके कोई पम्फलेट्स नजर आ रहे हैं। क्या ये रीजन भी इस बारे में बहुत बन सकती है? हाँ जी, जैसा कि आपने देखा कि उनको रैलीज़ उस तरह से जो है वो नहीं निकालने दी गई, उनकी बैनरिंग जो है वो उस सेंस में जो है वो नहीं है, बैनर्स वगैरह और उनका जो पोस्टर्स वगैरह हैं वो उस तरह से जो है वो नहीं लगाए गए। प्रोसेशन वगैरह जो है वो उनके जो थे, जो जलसे जुलूस थे उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो पाबंदी लगा दी गई। तो इस वजह से भी आपको पता है कि कोई भी जमात जो है सबसे पहले हाइप क्रिएट की जाती है। अगर हम पिछले प्रीवियस इलेक्शंस की बात करें, 2018 की बात करें, 13 की बात करें, 8 की बात करें, तो उसमें प्रॉपर एक हाइप क्रिएट की जाती थी और लोगों तक ये ऑटोमेटिकली एक मैसेज है वो कन्वे हो जाता था कि जी इलेक्शंस आ रहे हैं और इस तरह से जो है वो इस तरह जमातें जो है वो खड़ी हुई हैं और हमने इस निशान को जो है वो फॉलो अप करना है। सबसे बड़ा एक इसमें जो है वो मैं ये कहूंगा कि ड्रॉबैक ये भी है कि हम एक साइन को फॉलो करने वाले जो है वो लोग बन चुके हैं कि हम जो है वो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो क्या रही है पार्टी की, वो किस सेंस में जो है वो परफॉर्म करती रही है, आवाम को उससे कितना जो है वो रिलीफ मिला है, एक गरीब आदमी जो है वो किस तरह से जो है वो अपनी पूरे अपनी लाइफ स्टाइल जो है वो उसको
बेहतर कर पाया या नहीं वो कर पाया, इस चीज को जो है वो इतना ज्यादा कंसिडर नहीं किया जाता। अब जो एक आप ये कह लें कि क्योटिक सी एक गुडमुड हुई पड़ी है ये सिचुएशन, वो इस सेंस में ही है कि पॉलिटिकल आइडियाज को लेकर और एक निशान को लेकर, निशान तो मैंने अभी आपसे कहा वो तो रहा ही नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा यही है कि नून लीग जो है वो मुझे मैदान में आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने रैलीज वगैरह भी काफी की हैं, उनके जलसे वगैरह भी काफी जो है वो हुए हैं, और बैनर्स भी आपने बाहर जो है वो देखा है कि उनके काफी ज्यादा जो है वो लगे हुए हैं, और अवाम का जो ज्यादातर जो उनका अवाम का रद्द अमल है और जो अवाम का एक जो राय है उनकी उनके ओपिनियन है वो भी नून लीग की तरफ है। तो ये मुझे मैदान में आती हुई जो है वो नजर आ रही है। आज के टर्नआउट के बारे में आप क्या कहते हैं? टर्नआउट इसका यही है कि पीटीआई की बात करें तो आवाम इतनी ज्यादा जो है पोलिंग स्टेशन पर जो है वो उस तरह से नजर नहीं आ रही जैसे प्रीवियस ईयर्स में रही है। उसकी रीजन जो है वो यही है कि उनको अब ये नहीं पता कि हमने जो है वो किस साइन को जो है वो इलेक्ट करना है, और ये भी जो है वो ये नहीं पता कि कौन सा पर्सन जो है वो किस जमात की तरफ से जो है वो खड़ा हुआ है, ठीक है, वो आजाद उम्मीदवार है या वो पीटीआई की तरफ से, या वो नून लीग की तरफ। नून लीग का तो खैर सबको पता ही है कि उनके पास एक इलेक्टोरल साइन है, वो शेर का है, लेकिन चूंकि ये सारी चीजें जो है वो अब डिवाइड हो चुकी हैं पीटीआई के सेंस में अगर देखा जाए, तो काफी मतलब इस सेंस में जो है वो सिचुएशन जो है वो काफी परप्लेक्स्ड है, काफी परेशान कुन मतलब ये सिचुएशन है। तो नई पार्टी आने वाली कोई भी होती है वो पहली बात ये कि अपना कोई मंशूर जो है वो लेकर आती है, तो अगर इसमें जो है वो नून लीग एम्पावर्ड होती है तो डेफिनेटली वो काफी मतलब जो है वो आवाम के रिलीफ के लिए, ठीक है, उनके बेनिफिट्स के लिए बहुत सारी जो है वो अपनी परफॉर्मेंसेस भी दिखाएगी और लोगों को उस सेंस में आगे बढ़ने का मौका भी जो है वो मिलेगा। और ओवरऑल जो एक पॉवर्टी एक लाइन जो है वो चल रही है, ठीक है, आवाम उसके मतलब जो है उसमें लिमिटाइज्ड हो चुकी है, उस वो भी जो है वो खत्म हो जाएगी। अब जिस तरह से आप बता रहे हैं मुस्लिम लीग नून इस वक्त इस कदर छाई हुई है, तो सबसे अहम सवाल कि वो हुकूमत बनाएगी, किस तरह बनाएगी? जी, बिल्कुल हुकूमत जो है वो बनाएगी अगर उनको मतलब देखें उनके यानी जो कैंडिडेट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो एम्पावर्ड हैं, और दूसरी बात ये है कि एक अवाम का भी मतलब एक कॉन्सेप्ट जो है वो बन चुका है, ठीक है, कि इसको हुकूमत में जो है वो आना चाहिए। तो इस सेंस में अगर जो है वो देखा जाए तो वो अपनी हुकूमत जो है वो बना सकेगी, और काफ़ी यानी इधर एनए 124 और पीपी 150 की बात करें, नश्तर टाउन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी आप देखें, आपको पता है चूँकि मुफ्ती हसन रजा साहब जो है वो टीएलपी को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से जो है वो नून लीग से राना मुबशर इकबाल हैं और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जो है वो खड़ी हैं। तो मरियम नवाज साहबा जो है वो एक्सपेक्टेड सीएम भी जो है वो हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मुबशर इकबाल साहब की बात की जाए तो वो भी मतलब लास्ट टाइम जो है वो यानी इस हल्के से जो है वो नॉमिनेटेड हो चुके हैं। और यानी दूसरी बात यह है कि अगर टीएलपी की मैं बात करूं, तहरीक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की अगर बात की जाए, तो अवाम का उस सेंस में उनकी तरफ जो है वो रुझान इतना ज़्यादा जो है वो नहीं है, ठीक है। और इसमें ये भी है कि एक जो मैंने लास्ट टाइम भी अभी जो है वो एक प्रोग्राम जो है वो किया, उसमें यही था कि अ, एक जो प्रीवियस यानी सॉरी एक जो एक स्पेसिफिक एक जो एक तबका है, ठीक है, क्लास है, उसकी तरफ अगर देखा जाए तो वो भी मतलब इस जमात को जो है वो ज़्यादा मतलब वोट जो है वो कास्ट कास्ट करेगी। लेकिन चूंकि ये नश्तर टाउन हो गया और पंजाब ओवरऑल जो है ये नून लीग का जो है वो आप इस तरह से कह लें कि गढ़ जो है वो रह चुका है, ठीक है। तो लास्ट ईयर्स में भी वही यहाँ से जो है वो इलेक्टेड जो है वो होती रही है। तो इस सूरत हाल में मुझे यही लगता है कि ये जमात जो है वो आएगी और इनका मुस्तकबिल मुझे नजर आ रहा है। तानिया बेग को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।